ओम दीजिए। कर्म कांड के अनुसार यज्ञ सकाम कर्म करने वाले निष्पाप लोग सिर्फ स्वर्गलोक ही जाते हैं या फिर और भी लोग चंद्रलोक, गोलोक, वैकुंठ लोक आदि जाते हैं? हाँ, और भी जा सकते हैं, जितने भी लोग हैं और जैसा कर्म है, जिस भावना से उन्होंने किया है। यहाँ तो एक मतलब वो सिंबॉलिक कह दिया, एक सुरेंद्र लोक, स्वर्ग लोक, ये सिंबॉलिक कह दिया। जो जो जैसा कर्म करता है वहां दूसरे लोक को भी जा सकता है। ठीक है, हाँ हो। चलो आगे। जी। तो कल हम ये पढ़ रहे थे, जो आज चिंतन कर रहे हैं वो ही अगले श्लोक में कहा जा रहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, वो है प्रभु आश्रित, वो कर्म फल का सिद्धांत या कर्म फल चक्र ऐसे कुछ लिखा है। तो वो आपको समय मिले तो वो जरूर पढ़ना। वो गायत्री के उपासक थे, मतलब अनंत अनंत गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्रों का जाप वो करते थे। बहुत अच्छे संत हुए प्रभु आश्रित। उनकी पुस्तकें हैं, एक तो गायत्री रहस्य पुस्तक है उनकी, एक ये है कर्म फल का चक्र है या कर्म फल का सिद्धांत है, ऐसे है, कर्म फल पे है। वो पुस्तक पढ़ने योग्य है। तो इस तरह के हमारे जो प्रश्न हैं वो पढ़ने के बाद फिर नहीं रहते हैं। तो ये कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य रूप से मेरा, अनन्य भाव से, अनन्याः चिंतयन्तः, अनन्य भक्ति वाले, निरंतर मेरा चिंतन करने वाले। अनन्य मतलब जिसका अन्य कोई आश्रय नहीं है, जिसका अन्य कोई सहारा नहीं है, जो किसी अन्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, केवल ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं, ईश्वर को ही अपना आश्रय मानते हैं, अपना सहारा मानते हैं। वो लोग, वो अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करने वाले, चिंतयन्तः निरंतर चिंतन करने वाले, ये जनाः जो लोग, माम पर्युपासते मेरी उपासना में लगे रहते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई भी लौकिक कार्य नहीं करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते हैं, नौकरी भी नहीं करते हैं, खेती भी नहीं करते हैं, बिजनेस व्यापार भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब करते हैं, लेकिन वो सब करते हुए उन सब कर्मों को वो क्या बना लेते हैं? प्रभु भक्ति बना लेते हैं, ईश्वर स्तुति बना लेते हैं, ईश्वर की उपासना बना लेते हैं उन सारे कर्मों को। तो फिर उनकी भक्ति 1-2 घंटे की नहीं होती है, 24 घंटे की ही भक्ति हो जाती है, क्योंकि वो उस भाव में रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जना माम पर्युपासते, पर्युपासते मतलब परि उपासते, सब तरफ से मेरी ही उपासना करते हैं। सब तरफ से मतलब जो भी वो कर्म करें। कबीरदास बोलते थे ना, जहां जहां जाऊं वो तेरी परिक्रमा, जो जो बोलूं वाणी से वो सब तेरा गुणगान। तो वो जो भी हम कर्म करें वो सब क्या हो जाए? हमारी पूजा। शरीर से कोई काम करें तो हम ये भाव रखें कि ये मैं तेरी शरीर से पूजा कर रहा हूं। मान लो कोई किसान खेत में हल चला रहा है, तो उसका ये हल चलाना क्या हो जाएगा? शारीरिक पूजा, यदि वो उस भाव में है तो। कोई व्यक्ति पैर से कोई काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? उसका शरीर से पूजा। हाथ से, पैर से, शरीर के किसी भी अंग से कोई कार्य कर रहा है तो। वाणी से कोई व्यक्ति कोई प्रवचन दे रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई किसी को धैर्य दे रहा है, जो भी वाणी से कर्म कर रहा है, वाणी भी एक इंद्रिय है, तो ये क्या हो जाएगा उसका? वाणी से पूजा।
शरीर से पूजा, वाणी से पूजा, और जब खाली बैठा है और लोक के बारे में भलाई की सोच रहा है और ये सोच रहा है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, माने हे ईश्वर तेरा ऐश्वर्य तो अनंत है, ये हम सब लोग भी जितनी जितनी हमारी अभिलाषाएं हैं वो सारा हम प्राप्त कर लें तो भी ईश्वर का खजाना खाली नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अनंत है। लोक में तो व्यक्ति क्या सोचता है, ये मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये हमारी क्षुद्रता का प्रमाण है। और हम प्रार्थनाएं भी ऐसी करते हैं कि भगवान जी मेरे को तो ऐसा फल देना और इसको ऐसा फल देना। अगर आपकी कहीं न्याय व्यवस्था है तो ये व्यक्ति बड़ा किसी को कुछ समझता ही नहीं है, तो इसको जरा दिखा देना अपना चमत्कार, इसके जीवन में थोड़े झटके लगा देना। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो ये क्या है, हमारी मन से पाप है। और जब हम ये सोचते हैं कि ठीक है वो जो कोशिश कर रहा है जिस कार्य के लिए, उसमें वो अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करे, और मैं जिस फील्ड में कोशिश कर रहा हूं मैं भी अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करूं, और ये सभी मनुष्य अपनी अपनी समझ के अनुसार जिस जिस भी क्षेत्र में जिस जिस भाव में आपकी कामना कर रहे हैं, इनको वो अनंत कामनाएं सबकी पूर्ण हो, क्योंकि आप तो परम पूर्ण हैं। उसको उसकी पूर्णता से, उसको सब कुछ देने से मेरे हिस्से में जो आना है उसमें कोई कटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो अनंत है। जैसे कोई लौकिक पिता है, वो एक ही बच्चे को सब कुछ दे दे तो दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास सीमित है। मान लो उसके पास 20 लाख रुपए हैं और वो 20 लाख रुपए एक को ही दे दे तो दूसरे को क्या मिलेगा, 0। पर ईश्वर के पास कितना है, अनंत। पूर्णमद पूर्णमिदम, सबको पूर्ण, माने जितनी हम कल्पना कर सकते हैं कि मेरे को इतना मिले, उतना उतना हर आत्मा को देने के बाद भी उसके पास कितना बचेगा, अनंत ही बचेगा। तो इसलिए मुझे दिक्कत क्या है, सब बढ़ें और मैं भी बढ़ूं। जो जो जहां खड़े हैं, जिसकी जितनी विद्या है उसकी विद्या में वृद्धि हो, जिसके पास जितनी आध्यात्मिकता है उसकी आध्यात्मिकता में वृद्धि हो, जिसके पास जितना धन है उसके धन में वृद्धि हो, जिसके जितने पुण्य हैं उनकी पुण्यों में वृद्धि हो, जिसके पास जो है वो उससे आगे कितना भी बढ़े। तो इससे मेरे को क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे लिए तो कोई त्रुटि नहीं आएगी ना, मुझे जितना चाहिए उतना उसके पास अनंत है। तो ये मन से ईश्वर की पूजा है, और ये योगी लोग करते हैं। जब वो बोलते हैं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, तो ये कोई वाणी से कहने मात्र की बात नहीं है, ये उनका ईश्वर के प्रति पूजा का भाव है। तो हम शरीर से ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, आत्मा से बुद्धि से कर सकते हैं। आत्मा बुद्धि से कैसे कर सकते हैं, सतत संतुष्ट रहते हैं। किसी के बारे में सोच करके कोई असुरक्षा का या घृणा का या द्वेष का भाव जब नहीं होता है बुद्धि में, सब समय वो स्थिति नहीं होती है। वो स्थिति कब होती है, जब हम सात्विक स्थिति में होते हैं। स्थितियां चेंज होती रहती हैं मन की। कभी व्यक्ति सात्विक स्थिति में होता है तो उसके चित्त की स्थिति कैसी होती है, सतत संतुष्ट, कोई शिकायत नहीं, ना किसी मनुष्य से शिकायत है, ना कोई लोक से शिकायत है, ना किसी गुरुजनों से, माता से, पिता से, अपने साथियों से, कोई शिकायत नहीं है जब उसकी सात्विकता प्रधान होती है। और जब राजसिकता प्रधान होती है तो फिर ब्लेम करता है व्यक्ति, और तामसिकता होती है तो घोर पाप करता है फिर मूढ़ता में। तो ये चेंज होती रहती हैं ये। तो हम बुद्धि से ईश्वर की उपासना पूजा कैसे कर सकते हैं, निरंतर सात्विकता को उभारते रहें प्रयास पूर्वक। तो हम शरीर से पूजा कर सकते हैं, हमारे जो भी कर्म हैं, मन से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं, बुद्धि से कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को कहा
के लिए इस श्लोक में कहा है, ये जना पर्युपासते माम, जो सब तरफ से मेरी ही उपासना करते हैं, मुझ पे ही भरोसा करते हैं, मुझे ही अपना आश्रय मानते हैं। तेषाम नित्य युक्ता नाम, उन नित्य युक्त योगियों का, क्योंकि वो तो नित्य निरंतर किससे युक्त रहते हैं? ईश्वर से ही युक्त रहते हैं। चाहे शरीर का काम कर रहे हैं, चाहे वाणी का कर रहे हैं, चाहे मन से कर रहे हैं, चाहे बुद्धि से कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्या है वो? नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य मुझसे ही युक्त हैं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनके योगक्षेम को खुद वहन करता हूँ। उनका योगक्षेम की चिंता वो नहीं करते हैं, मैं करता हूँ। जो छोटा बेबी है, माँ की शरणागत है, तो उसके सुख की जिम्मेदारी स्वयं माँ उठाती है। वो चिंता नहीं करता है कि मुझे कब खाना मिलेगा, कब दूध मिलेगा, कब नहलाया जाएगा, कब सुलाया जाएगा, कब क्या कपड़े पहनाए जाएंगे। ये सब कौन तय करता है? माँ तय करती है। तो ऐसे जो नित्य अभियुक्त हैं, ईश्वर की अनन्य शरणागति में रहते हैं, उनका योगक्षेम, योग कहते हैं जो उनको प्राप्त है उसकी रक्षा, और क्षेम कहते हैं जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति। जो उनको पहले ही प्राप्त है उसकी तो मैं रक्षा करता हूं, और जो उनको अप्राप्त है वो मैं उनको प्राप्त करवाता हूं। तो क्या इस प्रकार के जो उपासक हैं उनके जीवन में कभी कोई दुख, क्लेश, प्रतिकूलताएं नहीं आती हैं क्या? आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं। तो फिर योगक्षेम का निर्वहन कैसे हुआ? दुख ही जब आ गए तो फिर ईश्वर का योगक्षेम का मतलब क्या है? यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं योगक्षेम उनका निर्वहन करता हूँ, और देखा तो ये जाता है कि जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा भी मिलता है और प्रतिकूलताएं भी बहुत आती हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि सामान्य व्यक्ति के जीवन से अधिक प्रतिकूलताएं उनके जीवन में आती हैं। किसी भी भक्त की कहानी उठा के देख लो आप, किसी राष्ट्र भक्त की देख लो, किसी ईश्वर भक्त का जीवन उठा के देख लो, तो जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाइयां नहीं आती हैं वो उनके जीवन में आती हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि मैं उनका योगक्षेम निर्वहन करता हूँ। तो कैसे ये इस वाक्य की सत्यता को कैसे सिद्ध किया जाए? तो इसका अभिप्राय यह है कि जितनी उनके अंदर ईश्वर भक्ति थी उसको तो कम नहीं होने देता हूँ, ये है योग। और उससे ज्यादा उनकी भक्ति बढ़ती चली जाए, ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में लाता हूँ, ये है क्षेम। प्रतिकूलता आएगी तभी तो वो अपलिफ्ट होगा, बहुत सारी अनुकूलताएं आएंगी तो नीचे चला जाएगा वो व्यक्ति, प्रमादी, आलसी हो जाएगा। तो जिसके चित्त में जितनी ईश्वर भक्ति है, जितनी राष्ट्र भक्ति है, भगत सिंह के जीवन में जितनी राष्ट्र भक्ति थी, और उसके जीवन में कोई भी प्रतिकूलता यदि नहीं आती तो फिर वो इतने बड़े राष्ट्रभक्त नहीं कहलाते। राम के जीवन में जितनी सात्विकता थी और उसके जीवन में यदि एक भी प्रतिकूलता नहीं आती, वनगमन नहीं होता, तो फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते, एक राजा की तरह जीवन जी के चले जाते। तो ये ईश्वर का योगक्षेम है। तो जो मैं पहले एक बात बता रही थी कि जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण, या तो कोई मेरा ऐसा कर्माशय रहा होगा और वो अपना फल दे करके अब पूरा हो गया, छुट्टी हो गई, अच्छा है, हम पूर्ण हो गए। और दूसरा, ईश्वर मुझे कुछ उठाना चाहते हैं ऊपर, कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जहां मैं खड़ा हूं, जितनी मेरी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं इसके माध्यम से।
अगली कक्षा में मेरा प्रवेश करवाना चाहते हैं। मैं 12वीं कक्षा में था ना, तो अभी फर्स्ट ईयर में पहुंचाना चाहते हैं मुझे, इसलिए मेरे जीवन में ये आया है। तो केवल ये 2 ही भाव रखने चाहिए जब प्रतिकूलता आई। तो ये ही योगक्षेम है जो गीता का है। जो उसके पास है उसकी ईश्वर रक्षा करता है, और जो उसको अप्राप्त है अभी, श्रद्धा, भक्ति, सात्विकता जो बढ़नी चाहिए उसके जीवन में, वो फिर ऐसी परिस्थितियां आती हैं उसके जीवन में जिनके माध्यम से वो फिर उसकी बढ़ती चली जाती हैं अच्छाइयाँ। तो हर तरीके से, और इसका ये अर्थ भी नहीं है कि उनके जीवन में कोई सांसारिक खुशी आएगी ही नहीं, वो भी आएगी, तो वो तो है ही, लेकिन प्लस प्रतिकूलता भी जब आती है तो उसमें भी उसका क्या होता है, कल्याण ही होता है निश्चित रूप से। जो नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य ईश्वर से युक्त रहता है, इसलिए उसका अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए दूसरे अध्याय में भी आया था ना, मैंने कहा था कि इसको मोटे अक्षरों में लिख करके अपने कमरे में टांग लेना। क्या था, बोलो? हाँ बोलो, पूरा बोलो। न ही कर्मकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। नहीं लिखा ना आपने? आज दोबारा लिखो कॉपी में, और इसका मोटा सा प्रिंट आउट निकाल करके अपने कमरे में कहीं भी लगा लेना जहां आप रोज देखते हो। जो भी ईश्वर के मार्ग पे चलता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो यही बात यहाँ दोबारा कही जा रही है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, वो जो नित्य मुझ में युक्त रहते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा सहारा लेते हैं। अरे संसार के मनुष्य का आश्रय सहारा लेने वाला भी उस व्यक्ति के लिए न्योछावर हो जाता है। कोई बालक अपनी माँ का या पिता का आश्रय लेता है, विश्वास करता है उसके ऊपर, तो उस बालक की रक्षा के लिए माता पिता अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो ये तो ईश्वर हैं, ये भला कैसे अपने भक्त के लिए उसका योगक्षेम नहीं निर्वहन करेंगे? उनकी तो अनंत सामर्थ्य है, उनकी तो दृष्टि मात्र ही बहुत है हमारे लिए। इसलिए साधक कभी भी शिकायत नहीं करता है। मैंने बताया था ना आपको, स्वामी निर्मलानंद जी के जीवन के 3 वाक्य क्या क्या बताए थे? नो डिमांड, वो कभी डिमांड नहीं करता है, क्योंकि जो मिला है उसको वो कहता है मेरी औकात से ज्यादा ही मिला है। नो डिमांड, नो कंप्लेंट, कभी शिकायत नहीं करता है। जो आपने दिया है मेरे को, जरूर उसमें कोई भलाई ही होगी, भले ही मैं नहीं समझता हूँ। नो जजमेंट, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा हुआ ये बुरा। साधक नहीं बोलता ऐसा कभी भी, क्योंकि उसको अनन्य विश्वास है ईश्वर के ऊपर। और जिसको जिसके ऊपर विश्वास होता है, लोक में भी हम देखते हैं, जो बहुत अच्छा शिष्य होगा, जिसको अपने गुरु के ऊपर अनन्य विश्वास है, वो गुरु से कभी कुछ मांगता नहीं है। नो डिमांड, वो जहां लगाएं, जिस काम में लगाएं, जैसा उचित समझे मेरी सामर्थ्य को, ठीक है मेरे लिए, कोई शिकायत नहीं करता है। नो कंप्लेंट, मेरे को वहां से क्यों हटाया, यहाँ क्यों लगाया, उसको इतना क्यों दिया, मेरे को इतना क्यों दिया। नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, ये आप अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, ऐसा वो कभी जजमेंट नहीं करता है। और कभी भी अपने से बड़े लोगों के ऊपर ना जजमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छे साधक को, अच्छे शिष्य को, अच्छे विद्यार्थी को। पहाड़ के ऊपर यदि कोई छोटा मोटा कभी कोई खड्डा भी आ जाता है, तो भी उसकी ऊंचाई पृथ्वी से तो ऊपर ही होती है ना। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो कभी कभी बीच में कोई आ जाता है ना, उसमें भी होल, लेकिन पृथ्वी तल से तो ऊपर ही है ना अभी भी वो। तो कभी हमें स्थूल दृष्टि से ये लगे कि ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे से जो बड़े हैं, तो भी कोई बात नहीं, तो भी हमारी चेतना से तो उनकी चेतना हमेशा ऊंची ही होती है।
इसलिए कभी भी अपने से बड़े जो हैं उनके दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए उनके प्रति। इसलिए उपनिषद ने भी कहा यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। जो कोई आपको हमारे अंदर अच्छा गुण लगा हो तो उसको ले लेना, और यदि कोई दोष दिखाई दे रहा हो तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी कोई त्रुटि हो सकती है। संभल संभल के चलते हुए भी कभी कोई ठोकर लग सकती है, तो उसको आप देखना ही नहीं, क्योंकि नहीं तो वो बुराई आप में भी आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे सुचरित हैं, अच्छे गुण हैं, तानि त्वया सेवितव्यानि, उनका सेवन करना, उनको देखना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं उनका योगक्षेम निर्वहन करता हूँ। ये पी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। ये भी अन्य देवता भक्ता, ये पहले वाले भक्त तो कौन हैं? जो अनन्य चित्त होकर के और नित्य अभियुक्त होकर के मेरा ही उपासना करते हैं, मेरा ही चिंतन मनन करते हैं। मुझ सर्वज्ञ, सर्व आधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक इस रूप में, माने जो मेरा एक स्वरूप है उसका चिंतन करते हैं। ये पहली प्रकार के भक्त जन हैं। दूसरी प्रकार के भक्त कौन से होते हैं? ये भी अन्य देवता भक्ता, जो किसी एक देवी देवता की उपासना करते हैं। कोई दुर्गा की करता है, हनुमान जी की करता है, गणेश की करता है, काली की करता है, शिव जी की करता है, जिसकी भी करता है, किसी एक देवता के भक्त होते हैं ना कुछ लोग। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा पूर्वक किसी एक देवता की भी पूजा करते हैं, उनको भी यजन्ते, उनकी संगति करते हैं, दान करते हैं। यजदेव पूजा संगतिकरण दानेशु, तो जो उनकी पूजा करते हैं, संगति करते हैं, दान करते हैं देवों के निमित्त से, श्रद्धया माने श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धयान्विता श्रद्धा से, ओतः प्रोत हृदय वाले, श्रद्धा से भरे हुए हृदय वाले, अन्य किसी देवता की भी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, या उनके नाम पे कुछ दान आदि करते हैं। ते अपि, वो भी, हे कौन्तेय माम एव यजन्ति, वो भी इनडायरेक्ट रूप से मेरा ही यजन करते हैं। इसलिए कहा अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस देवता की पूजा करने से ये देवता भी मुझ में ही समाया हुआ है। तो वास्तव में तो वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो मेरे स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते। वो मेरे स्वरूप को उस एक पर्टिकुलर देवता में ही जानते हैं बस। उनको लगता है कि यही ईश्वर है, जबकि वो मेरी एक शक्ति है, वो मेरा एक प्रतिनिधि है। तो जब पूजा ही करनी है तो अब फिर दो प्रकार के लोग हैं ना। एक प्रकार के लोग हैं कि भाई हमें काम किससे करवाना है? हमें केंद्र सरकार से करवाना है, तो फिर डायरेक्ट उसी से कांटेक्ट करें। और दूसरे हैं कि जी वहां तक तो उसको तो हम जानते ही नहीं कि केंद्र सरकार भी कोई होती है, हम तो अपने गांव के सरपंच को जानते हैं बस, उसके ऊपर कौन है हम नहीं जानते। तो फिर वो उनके साथ लग जाते हैं, तो फिर वो उनके काम करवा देते हैं। तो वास्तव में तो ये जो चेन है, केंद्र सरकार से लेकर के, राज्य सरकार से लेके, और फिर नीचे एक एक डिस्ट्रिक्ट में और एक एक जिले में, तो सारी एक ही चेन के पार्ट्स है ना। तो वास्तव में तो उसी के उस व्यवस्था के तहत ही वो सब कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो उसको नहीं जानते हैं। अगर वो उसको जानते होते तो फिर वो डायरेक्ट उसी से काम करवाते। और कोई काम ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट उनसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर तो यही कर देगा। लेकिन भाव क्या होना चाहिए फिर कि एक जो व्यवस्था बनी हुई है वो मेरा कार्य कर रही है। तो ये लौकिक उदाहरण तो एक अंश में घटित होते हैं, पूरे पूरे नहीं होते हैं। पर जो ईश्वर की जो शक्तियां हैं यहाँ तो खंड खंड हैं।
हर व्यक्ति की अपनी एक निश्चित पावर है और वो उसके ही पास है, लेकिन सारी पावर तो किसके पास होती है? पीएम के पास होती है पूरे देश की। तो ये इस अंश में बस इस उदाहरण को दिया जा रहा है केवल, लेकिन अध्यात्म में तो सारी शक्तियां किसकी हैं? ईश्वर की ही हैं। इसलिए जो अन्य देवताओं को भी अत्यंत श्रद्धा से युक्त हृदय वाले होकर के उसका यजन करते हैं, उसका भजन करते हैं, तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो अविधि पूर्वक, भले ही उनकी पूजा विधि पूर्वक नहीं है, भले ही वो इसको नहीं जानते हैं, लेकिन तो भी वास्तव में वो मेरा ही यजन करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता, वो जो भी यजन करते हैं, चाहे वो किसी देवता का यजन करते हैं, चाहे वो मुझ सर्वशक्तिमान का यजन करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, उनके सब यज्ञों का अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता, उन सब को लेने वाला, उन सब का भोग करने वाला, उन सब का भोक्ता मैं ही हूं। तो क्या ईश्वर भी भोग करते हैं क्या? तो यहां तो कहा है अहमेव सर्वयज्ञानाम भोक्ता, भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही उनका भोक्ता हूं और मैं ही उन सब का स्वामी हूं, प्रभु हूं। तो स्वामी हूं ये बात तो समझ में आती है। प्रभु मतलब स्वामी, सामर्थ्यवान, मैं ही सामर्थ्यवान हूं। भोक्ता का मतलब क्या है? भोक्ता का मतलब होता है भोग करने वाला, कराने वाला तो नहीं होता है। तो ईश्वर कैसे भोक्ता हो सकता है? क्योंकि यदि वो भोक्ता है तो फिर करता भी होगा, क्योंकि जो करता होता है वही भोक्ता होता है, यही एक नियम है। तो इसके ऊपर चिंतन करके आना कि ईश्वर भोक्ता कैसे है, ये आपके लिए होमवर्क है। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही उनके इन सब यज्ञों का भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं, प्रभु भी हूं, सामर्थ्य वाला भी हूं। न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन, लेकिन वे लोग मुझे तत्व रूप से जानते नहीं हैं, सत्य रूप से वो मुझे पहचानते नहीं हैं। अतः च्यवन्ति, इसलिए इस कारण से वे लोग क्या होते हैं? श्रेय मार्ग को छोड़ करके प्रेय मार्ग पे चल पड़ते हैं और जर्जरित हो जाते हैं। च्यवन ऋषि का नाम सुना ना आपने? च्यवन मतलब क्या होता है? जर्जरित होना। इसलिए वो भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो श्रेय मार्ग को छोड़ के प्रेय पे चल पड़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। च्यवन माने नष्ट होना। तो वो इस मेरे तत्व को जानते नहीं हैं, इसलिए फिर वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप चिंतन करके आना। शेष इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।